गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आर्ट एंड सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजू कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं हम लोग। तो हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, आप जाएं चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर करें, है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग काम की बात कर लेते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। प्लीज़ दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। हम इसलिए बोलते हैं ना कि सब्सक्राइब करने से हम जब भी वीडियो डालेंगे ना आपके पास जल्द से जल्द, मतलब सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करके रखें। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। हर दिन टॉप 10 करंट अफेयर्स आता है इस पे। तो चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं समय ना गवाते हुए। आपका भी टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो पहला प्रश्न हम लोग का कि 2020 में हब्बल टेलीस्कोप हब्बल टेलीस्कोप ने कक्षा में अपने कितने लिखा कहेंगे नासा का है। उसे देख सकते हैं कि बहुत दूर तक देख लेता है। कई अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक वो देख लेता है दोस्तों। तो वही है हबल टेलीस्कोप। फिलहाल 29 अप्रैल में जो होने वाला था वो हबल स्पेस के द्वारा ही आपको दिखाया गया है लाइव स्ट्रीमिंग। तो खैर ये तो बात हुआ। अब इसका जो उत्तर होगा दोस्तों याद रखिएगा, वो इसका जो उत्तर होगा वो 30 वर्ष है ना, याद रखिएगा 30 वर्ष। तो देखिए दोस्तों, हबल टेलीस्कोप का अब अंतरिक्ष की दुनिया में यानी कह सकते हैं कि वो हजारों लाखों सितारों को बताया है ना, दिखाया है तो अपने ज़रिए। तो ख़ैर उसका जो अब उम्र हो गया है वो 30 वर्ष हो गया है ना, स्पेस में 30 वर्ष हो गया है। तो अब एक नया आने वाला है दोस्तों, अब नासा उसकी जगह पर दूसरा लगाएगा। तो याद रखिएगा 30 वर्ष हब्बल टेलीस्कोप। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस हब्बल के कारण ही नासा के पास अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे ज़्यादा डेटा है ना। तो इसी के चलते है दोस्तों, ये बहुत ताकतवर है ना। इसके मतलब कह सकते हैं इसके टक्कर में अभी कोई नहीं है। तो नासा इसलिए इसको बनाया है। खैर इससे भी अब ताकतवर बना रहा है दोस्तों, 200 2 3 गुना 4 गुना इससे भी ज़्यादा है जो इस बार लॉन्च करेगा। खैर आपको समझ आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो याद रखिएगा हबल टेलीस्कोप का अंतरिक्ष की दुनिया में 30 वर्ष हो चुका है। तो मेरे दोस्तों आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो दूसरा प्रश्न हम लोग के लिए है कि अप्रैल 2020 से कौन सा देश अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं देगा। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, सऊदी अरबिया जो है। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों याद रखिएगा वो सऊदी अरेबिया है ना दोस्तों, याद रखिएगा सऊदी अरेबिया। देखिए दोस्तों, सऊदी अरेबिया जो था बहुत मतलब कह सकते हैं कि सज़ा के मायने में वहाँ बहुत सख्त कानून है ना। तो पहले नाबालिग को भी सज़ा दे दिया जाता था अगर वो रेप किया है तो, बलात्कार के केस में है तो। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब वो अपना नियम बदल दिया है और अगर नाबालिग है तो उसे सज़ा नहीं दिया जाएगा, मौत की सज़ा नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, है ना दोस्तों। इसमें कुछ अलग समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए हम आपको सऊदी अरबिया के बारे में जितना बताना था आपको बता दिए, है ना। तो याद रखिएगा इसका जो उत्तर होगा वो सऊदी अरबिया। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो तीसरा प्रश्न हम लोग से है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते राज्य के सभी सार्वजनिक समारोहों पर 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया। हाँ दोस्तों, कोई भी समारोह नहीं हो सकता उस राज्य में, है ना, 30 जून 2020 तक। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वो है उत्तर प्रदेश। हाँ दोस्तों, योगी जी लगा दिए हैं। तो योगी जी एक नियम बना दिए हैं कि 23 जून 2020 तक कोई भी वहाँ समारोह नहीं होगा, और होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, है ना। तो इसलिए इस पे प्रतिबंध लग चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय के अनुसार कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो अब तक है 1621 कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं, जिनमें 247 तो ठीक हो गए हैं और 25 जो है मौत के शिकार हो चुके हैं। तो याद रखिएगा। खैर याद करने की जो बात है आपको ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश है ना। तो ये अब 30 जून के पहले कुछ भी नहीं होने वाला वहाँ। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा तीसरा प्रश्न। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो चौथा प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है
चौथा प्रश्न दोस्तों हम लोगों के लिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना, है ना दोस्तों, जीवन शक्ति योजना, ये याद रखिएगा, है ना, जीवन शक्ति योजना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य में शुरू हुआ, है ना, तो ये भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो खैर आप समझ सकते हैं इतना। तो अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना किसने शुरू किया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। हाँ दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने शुरू किया है जीवन शक्ति योजना, है ना। जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, फिलहाल ही सत्ता पलट हुआ है, शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं फिर से, है ना, याद रखिएगा। तो शिवराज सिंह चौहान द्वारा जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है। अब देखिए दोस्तों जीवन शक्ति योजना है क्या, जीवन शक्ति योजना देखिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो सरकार मतलब शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो घर पर ही अब मास्क बनाएगी, और जो सरकार है वहाँ की जो सरकार है वो घर की महिलाएं जो है उससे वो मास्क खरीदेगा। तो 11 रुपये प्रति मास्क की दर से मतलब खरीदेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं कि वहाँ की महिलाएं जो है घर बैठे ही कमा सकती है। तो जो जो भी महिलाएं हैं जो मास्क बनाने के लिए इच्छुक हैं वो वहाँ पे टेलीफोन या मोबाइल के जरिए खुद को पंजीकृत करना होगा। उसके बाद आप बना सकते हैं और आपसे खरीदेगा सरकार 11 रुपये प्रति मास्क की दर से। तो यही जीवन शक्ति योजना है ना दोस्तों, तो याद रखिएगा ये चीज़। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जीवन शक्ति योजना शुरू करने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको भी आपका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब जो हमारा पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न हम लोगों के लिए है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपर्क बैठक, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है, संपर्क बैठक, हालांकि नहीं इन्वर्टेड कॉमा उनको बंद करना चाहिए कॉमा के अंदर, खैर याद रखिएगा फिर भी हम उसको घेर लिए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, एप्लीकेशन बहुत सा लॉन्च किया है दोस्तों, सबका नाम है अलग अलग, आरोग्य सेतु, संपर्क बैठक और भी बहुत सा है। तो याद रखिएगा इस तरह से संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो याद रखिएगा हरियाणा। हाँ दोस्तों याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा ने लॉन्च किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह सकते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। सॉरी दोस्तों एक बार माफ कीजिएगा एक चीज़, तो माफ कीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ शिक्षा मंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री होना चाहिए। खैर आप समझ गए होंगे अब। किस राज्य की शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया दोस्तों, तो याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा याद रखिएगा, जिसका उत्तर होगा वो हरियाणा होगा। तो हरियाणा ने लॉन्च किया दोस्तों, हरियाणा के शिक्षा मंत्री जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो याद रखिएगा ये चीज़। तो याद रखिए दोस्तों हरियाणा के जो हैं कंवरपाल, उनका जो नाम है कंवरपाल नाम है दोस्तों, शिक्षा मंत्री का जो नाम है वो कंवरपाल, उन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन। देखिए दोस्तों ये जो राज्य है प्राथमिक छात्रों के लिए घर पर अध्ययन के लिए सुविधा के एक समर्पित मंच है, उसके लिए, है ना, कह सकते हैं हर सब्जेक्ट के लिए इसमें अलग-अलग से 500 से अधिक वीडियो करीब-करीब है, 5 वीडियो और ऑडियो दोनों कर सकते हैं। तो ऐसे छात्रों को जो बिहार हिंदी हिंदी मीडियम से हैं, बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, सॉरी ये एप्लीकेशन, हाँ याद रखिएगा मोबाइल एप्लीकेशन जो है। तो उम्मीद है दोस्तों ज़रूर आपको समझ आ गया होगा, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा हरियाणा। माफ़ कीजिएगा इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया और थोड़ा आपको डिस्टर्ब भी हुआ होगा इस क्वेश्चन में। तो चलिए दोस्तों अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग का जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न हम लोग के लिए कि किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी के लिए अमेरिका की अगले दूत के रूप में नामित किया है, यानी कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा किया गया है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोविशील्ड के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में नामित किया गया है, तो वो किनको, तो याद रखिएगा जो इसका जो उत्तर होगा वो मनीषा सिन्हा। हाँ दोस्तों ये इंडियन है, अमेरिका में अगले दूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन जो फिलहाल अभी मनीषा सिंह हैं वर्तमान में वो विदेश विभाग में आर्थिक व्यावसायिक मामलों की राज्य सचिव हैं, और ओईसीडी के 36 सदस्यों के देश के साथ जो है अंतर सरकारी आर्थिक संगठन से जुड़े भी हैं, है ना। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ को देखते हुए हो सकता है इन्हें अगले दूत के रूप में नामित किया है। तो अगले दूत के रूप में नामित किया ये तो कन्फर्म
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ज़रूर समझ आ गया होगा छठे प्रश्न। अब हम लोग 7वें की ओर बढ़ लेते हैं। अब जो हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा किया है? हाँ दोस्तों, 15 लाख रुपए की राशि। तो पत्रकार भी है दोस्तों, बहुत अपना काम कर रहे हैं पत्रकार लोग भी। कहाँ क्या न्यूज़ है, क्या है, क्यों, कहाँ कितना मरा, नहीं मरा, मतलब कह सकते हैं बहुत, ये भी इनका भी योगदान बहुत बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा वो ओडिशा। हाँ दोस्तों, ओडिशा की सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया है कि अगर कोई पत्रकार मर जाता है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा ने फैसला लिया है। तो आपको मालूम है दोस्तों, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं। याद रखिएगा, नवीन पटनायक, तो आपको पता ही होगा पहले से। तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी के द्वारा ही ये फैसला लिया गया। तो नवीन पटनायक के द्वारा एक और फैसला पहले भी लिया जा चुका है दोस्तों, कि अगर इलाज, मतलब कि कह सकते हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जो हो रहा है, इसके उसी टाइम अगर ऐन वक्त पे अगर किसी डॉक्टर या नर्स, कोई भी कह सकते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 50 लाख रुपए सहायता की घोषणा भी किया है इन्होंने। तो पहले भी इन्होंने कर चुका है घोषणा, नवीन पटनायक जी ने। तो खैर अभी है, एक नियम है इनके द्वारा कि अगर कोई पत्रकार मर जाता है तो 15 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है ये भी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो 8वां प्रश्न हम लोग के लिए दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। विजय मिश्रा का याद रखिएगा, विजय मिश्रा का अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। वो किस नाटक के लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा, केंद्रीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार उन्हें मिला था, लेकिन फिलहाल अब उनका निधन हो चुका है। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, याद रखिए वानप्रस्थ। हाँ दोस्तों, वानप्रस्थ के लिए उन्हें मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। याद रखिएगा, वानप्रस्थ के लिए ही इन्हें मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो याद रखिए दोस्तों, ये उड़ीसा के नागरिक थे, यानी ओडिसी थे, तो कह सकते हैं ओडिसी भी थे। तो राज्य के साथ-साथ इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी पुरस्कार जीते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। तो कह सकते हैं कि इन्हीं सब यही सब चीज़ को देखते हुए इन्हें वानप्रस्थ के लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिला। तो इन्होंने और भी पुरस्कार जीते हैं, उड़ीसा साहित्य अकेडमी के साथ-साथ और भी जीते हैं। खैर अब इनका अप्रैल 2020 में इन्हें निधन हो गया है, यानी मर गए वो। तो खैर याद रखिएगा, याद जो दोस्तों ये है, वानप्रस्थ के लिए इन्हें मिला था साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो उम्मीद है 8वां प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। हम लोग 9वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का जो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दिवस याद रखिएगा मुख्य रूप से, कि विश्व दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो 28 अप्रैल के दिन। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 28 अप्रैल के दिन विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। खैर हम एक दिवस के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, है ना? तो आपको अगर देखना है तो जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया, आप देखिएगा, ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको। तो फिर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी देंगे आपको। खैर यहाँ याद रखिएगा दोस्तों, विश्व दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 28 अप्रैल के दिन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसे आप भूलें नहीं, इसको आप फोकस करें लें। खैर याद रखिएगा, विश्व दिवस तो 28 अप्रैल। जैसा कि इसका उद्देश्य तो आपको पहले ही पता चल रहा है दोस्तों, काम पर सुरक्षा, है ना? काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है दोस्तों, कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को भी जोड़ देता है। तो खैर सुरक्षा और काम को देखते हुए इन्हें विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बस यही है। तो याद रखिएगा, 28 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग 10वें की यानी 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। लास्ट प्रश्न है, तो अब इसके बाद 15 मिनट जो भी है, 15-16 मिनट का आपका क्लास खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 10वां। तो वर्तमान में किसको भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया। हाँ दोस्तों, कोई खिलाड़ी है, वही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है उमर अकमल। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उमर अकमल को प्रतिबंधित कर दिया गया है ना? अब वो 3 साल तक किसी भी कोई भी सत्र का क्रिकेट नहीं खेल सकता।
तो वनडे हो या टेस्ट कोई भी सत्र में अब उनको नहीं खिलाया जाएगा, किसी भी प्रारूप में उसको नहीं खिलाया जाएगा। तो प्रतिबंध लग गया है दोस्तों उमर अकमल के ऊपर। तो इसका जो उत्तर होगा याद रखिएगा उमर अकमल है ना दोस्तों, याद रखिएगा उमर अकमल, इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। इससे बोला गया था कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आप हमको मतलब कि रिपोर्ट दीजिए, यानी कुछ प्रूफ दीजिए आप, तो वो देने में ही असमर्थ हो गया, वो नहीं दे पाया, इसलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया 3 साल के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो उत्तर होगा वो उमर अकमल है ना। तो पीसीबी कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, तो पीसीबी ने 2 असंबंधित जो है मतलब कह सकते हैं गलत तरीका के दृष्टिकोण की रिपोर्ट नहीं करने के लिए अपने भ्रष्टाचार जो है विरोधी कोड के 2 उल्लंघनों का आरोप लगाया है इसके ऊपर। तो अकमल ने 16 टेस्ट करीब और 121 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 84 टी20 मैच खेले हैं। खैर लेकिन अब इसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है 3 साल के लिए। तो देखिए फिर याद रखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो इसको भी आप कवर कर लें। तो अब आपका 15-16 मिनट का जो क्लास था दोस्तों खत्म हो गया, आप जाएँ आप। उम्मीद है दोस्तों आपको 10 का 10 ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है जाएँ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।